कालकुंज वन, जो अपनी घनी और रहस्यमय आभा के लिए जाना जाता है, बरसों से अनकहे रहस्यों का गवाह रहा है। यहाँ के विशाल वृक्ष, जो सूरज की किरणों को भी भीतर आने नहीं देते, इस वन को एक अंधकारमय भूल भुलैया बनाते हैं। इन पेड़ों के बीच छुपा है मृत्यु रूप मंदिर, जो सदियों से शापित और खंडहर हो चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ गया वह कभी लौट कर नहीं आया। तन्वी, एक साहसी और निडर खोजी पत्रकार, जिसे अतीत के गहरे रहस्यों को उजागर करने का जुनून था, मंदिर की कहानियों से खिंचती चली गई। उसने सुना था कि यह मंदिर एक खजाने का घर है, लेकिन साथ ही यह भी कि यह खजाना शापित है। एक अंधेरी और तूफानी रात, जब आकाश बिजली की गर्जना से फट रहा था और बादलों की गड़गड़ाहट जंगल में गूंज रही थी, तन्वी ने अपना सफर शुरू किया। उसके हाथ में बस एक पुराना नक्शा था और दिल में असीम जिज्ञासा। जैसे जैसे वह कालकुंज वन के भीतर बढ़ती गई, रास्ते और भी दुर्गम होते गए। अचानक पेड़ों के बीच से उसे एक विशाल काली आकृति नजर आई। उसने करीब जाकर देखा तो वह मंदिर था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मंदिर की दीवारें गहरे काले पत्थरों से बनी थीं, जिन पर काई और बेलों ने अपना कब्जा जमा लिया था। यह जगह एकदम वीरान और भयावह थी। तन्वी ने हिम्मत करके मंदिर का द्वार खोला। अंदर घुसते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। बस पानी की टपकती बूंदों की आवाज और कहीं कहीं हवा की सरसराहट थी। उसने टॉर्च जलाकर दीवारों पर रोशनी डाली। वहां प्राचीन नक्काशियां थीं, देवताओं और राक्षसों के बीच एक अनंत युद्ध को दर्शाती हुई। मंदिर के भीतर एक मूर्ति पर उसकी नजर पड़ी। यह मूर्ति बाकी सबसे अलग थी, जैसे समय की धूल से अछूती। इसमें एक गांव को आग में जलते हुए दिखाया गया था। बीच में एक आकृति थी, जिसके हाथ आकाश की ओर उठे हुए थे, जैसे वह इस विनाश का कारण हो। जैसे ही तन्वी मूर्ति के करीब पहुंची, उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अंधेरे से एक छाया उभरी। यह एक आदमी था, जिसके चेहरे पर गहरी छाया पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक पेटी थी, जो प्राचीन डिजाइनों से सजी हुई थी। उसने तन्वी की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तन्वी ने बिना डरे पूछा, आप कौन हैं और यह पेटी क्या है? उस आदमी ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ जवाब दिया, यह पेटी एक शाप और वरदान दोनों है। यह तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। वह आदमी तेजी से मंदिर के भीतर गलियारों की ओर बढ़ने लगा। तन्वी ने भी उसका पीछा किया। भूल भुलैया जैसे इन गलियारों में हर कदम पर अजीब सी गूंज थी। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। इस कक्ष में छत से झांकती चांदनी फर्श पर एक ठंडी उदासी फैला रही थी। अजनबी ने पेटी खोली। उसमें से एक ताबीज निकला, जो एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रहा था। ताबीज को देखते ही तन्वी ने एक अजीब सिहरन महसूस की। यह ताबीज, उसने गहरी आवाज में कहा, कालविलास गांव को नष्ट कर चुका है। मैं इसका अंतिम रक्षक हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि इसे दुनिया से छुपाकर रखूं। अजनबी ने कहा, सैकड़ों साल पहले कालविलास गांव समृद्ध और शांतिपूर्ण था। इस गांव को देवताओं ने वरदान दिया था। एक अरश्य ने अपनी तपस्या से देवताओं से यह ताबीज प्राप्त किया। यह ताबीज गांव की रक्षा के लिए था, लेकिन गांव के मुखिया महेश्वर ने इसे अपने स्वार्थ और युद्ध के लिए उपयोग किया। उसने इसके जरिए अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया, लेकिन देवताओं ने इसे दुरुपयोग माना और इसका शाप गांव पर लौट आया। एक भयंकर अग्निकांड ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। तब से यह ताबीज शापित है। इसे कोई भी छुए तो यह विनाश ही लाता है। मेरा काम इसे छुपाए रखना है, लेकिन अब यह तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पास एक मौका है। इसे तन्वी ने ताबीज को उठाया। उसने एक दृश्य देखा। कालविलास गांव जल रहा था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसने देखा कि कैसे लालच और अहंकार ने इस ताबीज को विनाश का प्रतीक बना दिया। उसके भीतर गहरी बेचैनी और दुविधा थी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। उसने ताबीज को उठाकर पत्थर की जमीन पर दे मारा। ताबीज टूट गया और कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। ये रोशनी धीरे धीरे शांत बारिश में बदल गई, जैसे शाप का अंत हो चुका हो। अजनबी ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। याद रखना, असली शक्ति वह है जिसे हम त्याग देते हैं। असली खजाना वह है जो हम सही समय पर छोड़ देते हैं। तन्वी ने मंदिर से बाहर कदम रखा। अब वह जान चुकी थी कि खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता। असली खजाना सत्य, विवेक और सही निर्णय लेने का साहस है। लालच और शक्ति का अंधापन विनाश लाता है, लेकिन सही चुनाव न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है।